आज हम एक्सरसाइज 1.6 सॉल्व करने वाले हैं। ये आपका चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम चल रहा है, जिसमें हम क्लास 9th मैथ्स एनसीईआरटी से हम इसको कर रहे हैं। तो इससे पहले हम एक्सरसाइज 1.5 तक सॉल्व कर चुके हैं और आज हम एक्सरसाइज 1.6 करेंगे। तो इसमें देखिए कुछ बेसिक आपको ये फॉर्मूले याद रखने हैं। कहने का मतलब है कि जब बेस सेम होता है जब बेस सेम होता है तो पावर इसकी ऐड हो जाती है मल्टीप्लिकेशन में। ठीक, a रेज़ टू पावर इंटू a रेज़ टू पावर q है तो a रेज़ टू पावर p प्लस q है। ठीक, अगर यहाँ पे a रेज़ टू पावर r भी होता और भी तो a रेज़ टू पावर p प्लस q प्लस r हो जाता। अब देखिए a रेज़ टू पावर p है और ये होल पावर q है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा p q। डिवाइड में पावर सब्सट्रैक्ट हो जाती हैं जब बेस सेम होता है। a यहाँ पे a जो है ये बेस है और ये आपकी पावर, तो a रेज़ टू पावर p माइनस q। अब यहाँ पे देखिए a रेज़ टू पावर p b रेज़ टू पावर p, यहाँ पे पावर सेम है तो a b रेज़ टू पावर p हो जाएगा। ओके, तो इनका ही हम इन बेसिक इनका यूज़ करेंगे हम इसमें। देखिए कैसे 64 है, 64 के हम फैक्टर करें तो क्या आ जाएगा बताइए। 64 अब यहाँ पे देखिए इस तरह से और करना है। यहाँ पे 2 है, या तो आप स्क्वायर, अब जैसे यहाँ पे 8 का स्क्वायर करेंगे लिखेंगे तो ये 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इसलिए हम इसको 8 का स्क्वायर लिखेंगे तो ज़्यादा आसानी रहेगी। और होल पावर 1/2 है तो 2, अब ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यही वाला फार्मूला। इसके बाद 1, इसको 2 से 2 कैंसिल, देन 8, इसका आंसर 8 आ गया। उसके बाद 32 रेज़ टू पावर 1/5, तो 32 के अगर फैक्टर करोगे आप तो 2 इंटू 2 इंटू 2 5 टाइम्स आएगा ये, मतलब 2 रेज़ टू पावर 5 होगा, देन होल पावर 1/5, देन 5 इंटू 1/5, 5 से 5 कैंसिल, 2 रेज़ टू पावर 1 मतलब 2 आ गया। ठीक, 125 इसको लिख सकते हैं 5 रेज़ टू पावर 3 1/3, देन 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कैंसिल, 5 रेज़ टू पावर 1 देन 5 आ जाएगा। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन देखिए। सेकेंड क्वेश्चन में इसमें बोला है फाइंड, फर्स्ट पार्ट है 9 रेज़ टू पावर 3/2, तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, अगर फैक्टर करोगे तो 3 इंटू 3 आएगा, स्क्वायर लिख देते हैं, देन 3/2, 3 2 इंटू 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, 3 की पावर 3 आ गया, मीन्स 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। इसको सॉल्व करते हैं तो 32 को 2 रेज़ टू पावर 5 लिख सकते हैं, देन 2/5, तो देन 5 इंटू 2/5, 5 से 5 कैंसिल, 2 स्क्वायर 4 आ जाएगा। 16 को 2 रेज़ टू पावर 4 लिख सकते हैं, मतलब फिर फैक्टर करोगे 16 का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 4 बार आएगा, तो 3/4, देन 4 इंटू 3/4, 4 से 4 कैंसिल, 2 रेज़ टू पावर 3, 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 2 जा 8, 8 आ जाएगा। इसको करते हैं सॉल्व, तो इसको लिख सकते हैं 5 रेज़ टू पावर 3 माइनस 1/3, 5 रेज़ टू पावर 3 इंटू माइनस 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 5 रेज़ टू पावर -1, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/5 रेज़ टू पावर 1, क्योंकि जब भी एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जैसे कि अगर पावर जैसे मान लीजिए a रेज़ टू पावर -m है तो ये अपॉन में जब जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, और अगर नीचे अगर माइनस की है, मान लीजिए a रेज़ टू पावर -n है तो a रेज़ टू पावर n हो जाएगी, मतलब प्लस की है तो माइनस की हो जाएगी, माइनस की है तो प्लस की हो जाएगी, ये है। तो 5 रेज़ टू पावर -1 था तो 1/5 रेज़ टू पावर 1 हो गया, तो 1/5 इसका ये आंसर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन में इसमें सिंप्लीफाई करना है। फर्स्ट पार्ट है आपका
2 रेज़ टू पावर 2/3 इंटू 2 रेज़ टू पावर 1/5। तो आपको मैंने ये बताया था, यहाँ पे देखिए बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी। देन हम इसको मैं से कह सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 2/3 प्लस 1/5। अब इसका हम एलसीएम लेते हैं तो 2/3 प्लस 1/5, एलसीएम कितना आ जाएगा 3 और 5 का 15, 5 2 जा 10, 3 13/15। तो 2 रेज़ टू पावर हम कह सकते हैं 13/15। ओके। अब उसके बाद नेक्स्ट सेकेंड पार्ट 1/3 रेज़ टू पावर 3 होल पावर 7। इसको ओपन करें तो 1 रेज़ टू पावर 7 हो जाएगा, देन 3 रेज़ टू पावर 3 होल पावर 7। ये तो 1 रेज़ टू पावर 7, 1 का कितने बार भी मल्टीप्लाई करो तो 1 1 रहता है, देन 3 इंटू 7 3 रेज़ टू पावर 21 हो जाएगा। ओके। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे देखिए बेस सेम है तो डिवाइड में पावर सब्सट्रैक्ट हो जाती थी, 11 रेज़ टू पावर 1/2 माइनस 1/4। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1/2 1/4। ओके। एलसीएम कितना 4, 2 माइनस 1 1/4, 11 रेज़ टू पावर 1/4 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ पार्ट इसका, अब यहाँ पे देखिए पावर सेम है तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 1/2, 7 8 जा 56 होल पावर 1/2। ये इसका आंसर आ गया। तो ये एक्सरसाइज 1.6 कंप्लीट हो गई है। ये चैप्टर भी आपका फिनिश हो गया है, चैप्टर फर्स्ट। ओके। और कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे।